4 मिनट्स की शुरुआत होती है एक भयानक रात से, जहाँ पर एक घायल आदमी किसी से भाग रहा होता है और तभी वो नीचे गिर जाता है। और दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है और डॉक्टर और नर्सेस उस पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। और दूसरी तरफ उस आदमी को मारने के लिए वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उसकी तरफ बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ पेशेंट की हालत बहुत ख़राब होने पर डॉक्टर और नर्सेस उसे शॉक ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं कि उसकी जान बचाई जा सके। तभी वो गन खड़ा हुआ उस घायल आदमी को गोली मार देता है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में उस शॉक ट्रीटमेंट का उस पेशेंट पे कोई भी असर नहीं होता और वो पेशेंट भी वहाँ पर मर जाता है। और कट टू हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि सो रहा होता है। तभी उससे उसके दोस्त का कॉल आ जाता है जो कि उसका एग्ज़ाम हॉल में इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो लड़का उससे बोलता है कि मैं एग्ज़ाम में नहीं आ सकता क्योंकि मेरा दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझे हेड जे है। तभी उसका दोस्त उससे बोलता है कि तुम जल्दी से आ जाओ वरना हम एक साथ ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। तो वो लड़का जल्दी से तैयार हो जाता है और लिफ्ट में नीचे जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी उसके सीने में ज़ोर से दर्द होने लगता है और वो कैसे करके लिफ्ट से बाहर आ जाता है। लिफ्ट से बाहर आने के बाद वो दर्द ख़त्म हो जाता है और वो अपनी कार में कॉलेज जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हमें सिरावत कारको नाम की एक बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पर एक आदमी केबिन में एंटर करता है और वो आदमी से केबिन में बैठे हुए आदमी से कहता है कि डैड आपने मुझे बुलाया, जिस पर उसके पापा उससे बोलते हैं कि हाँ मुझे तुमसे कोई बात करनी है। वो उससे बोलते हैं कि तुम हमारे कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल लो। इस पर वो लड़का उसके पापा से कहता है कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी जल्दी नहीं ले सकता, लेकिन उसके पापा उस पर विश्वास दिखाते हैं और उसे वो डिपार्टमेंट लेने के लिए बोलते हैं और वो लड़का उसके पापा की बात मान लेता है। और केबिन के बाहर आने के बाद उसके पीछे एक औरत आती है और उसे बोलती है कि कौन रुक जाओ, तुमने अपने पापा की बात मान ली और डिपार्टमेंट ले लिया। जिस पर वो लड़का हाँ बोलता है, जिस पर वो औरत उससे खुश हो जाती है और केबिन में जाकर कौन के पापा से बात करती है और कौन के पापा उससे बोलते हैं कि मैंने सही डिसीजन लिया है ना, जिस पर वो औरत हाँ बोलती है। दूसरी तरफ लड़का अपनी कार में कॉलेज जा रहा होता है। तभी उसके दोस्त का उसे फिर से कॉल आ जाता है जो कि अपना कंपास भूल गया था और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कैलकुलेटर है। इस पर वो लड़का मना कर देता है और उसका फ़ोन काट कर आगे बढ़ता है और फुल स्पीड में एक टनल में गाड़ी चला रहा होता है। तभी उसके सामने एक औरत आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो घबरा जाता है और अपने दोस्त को बता देता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस पर उसका दोस्त उससे बोलता है कि क्या ग्रेट तुम ठीक हो, जिस पर वो उसे जवाब नहीं देता और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। और तभी उसके सीने में वही दर्द फिर से शुरू हो जाता है और उससे ऐसे महसूस होता है कि वो गाड़ी से निकलकर पीछे खींचता हुआ चला जा रहा है। और तभी उसके होश खुल जाते हैं और वह अपने आप को उसी गाड़ी में पीछे पाता है जहाँ पर वो टनल के अंदर एंटर करने वाला होता था। घबरा कर वो कार के बाहर आ जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। और वो गाड़ी में बैठकर उस टनल में फिर से जाता है, लेकिन इस बार वो कम कर देता है और हम एक औरत को देखते हैं जो कि उस टनल में खड़ी होती है और रो रही होती है। और तभी ग्रेट की गाड़ी वहाँ पर आ जाती है और वो औरत गाड़ी के सामने छलांग लगा देती है और उसे चोट लगती है। ग्रेट गाड़ी से निकलकर उस औरत के बारे में पूछता है, लेकिन वो औरत उससे अस्पताल में जाने के लिए मना कर देती है और उससे बोलती है कि तुम अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाओ। और कट्टू हम देखते हैं कि एक एम्बुलेंस में उस औरत को अस्पताल ले लिया जाता है और पीछे से पुलिस आती है और ग्रेट को पूछती है क्या तुम ही वही ड्राइवर हो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर डी अपने कलीग डॉक्टर थेम का वेट कर रहा होता है। तभी अस्पताल का दरवाज़ा खुलता है और वो घायल हुई औरत इमरजेंसी रूम में भर्ती होती है और डॉक्टर थेम और डॉक्टर डी एक साथ मिलकर उस औरत से मिलते हैं और उसकी कंडीशन को जज करते हैं और उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करनी है डिसाइड करते हैं। तभी वो औरत डॉक्टर थेम को रोक देती है और उससे बोलती है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करानी क्योंकि मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है और मैं जानबूझकर उस टनल में कूद गई थी। तभी डॉक्टर थेम उससे बोलता है कि तुम्हें मरना है, तुम कहीं और जाकर मरो, लेकिन तुम इस हॉस्पिटल में नहीं मरोगी। जिस पर डॉक्टर डी उससे उसके रिलेटिव्स के बारे में पूछता है तो वो औरत उससे बताती है कि उसका एक ही बेटा है और डॉक्टर थेम उसे इमरजेंसी ऑपरेशन रूम में लेकर जाते हैं और उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी करते वक्त डॉक्टर थेम की स्किल्स को देखकर उसके सीनियर डॉक्टर उसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं और सर्जरी करते होने के बाद सीनियर डॉक्टर उसे एक ऑफर देते हैं जिससे डॉक्टर थेम रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि कौन एक बोट में कहीं पर जा रहा होता है और वो एक सुनसान बिल्डिंग के नीचे एक आदमी से मिलता है जो आदमी उसे ग्रीट करता है और ताले खोलने लगता है और इतने सारे तालों को देखकर कौन शॉक हो जाता है और वो आदमी मुझसे बोलता है कि आपको शॉक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपके लिए एक और कीज़ बनवा दी है। और वो आदमी कौन को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है
और आगे दिखाया जाता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के सामने कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और उन सबको देखकर कौन बोलता है कि हाँ, यही है बैक ऑफिस जो मेरे पापा ने मुझे बताया था। जिस पर वो आदमी उससे बोलता है कि हाँ, इन्हीं लोगों के लिए ये ऑफिस बनाया गया था जो कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए है और जिससे हम मिलियंस रुपए कमाते हैं। और उन लोगों के बीच में कौन अंदर एक रूम में चला जाता है और उसे अंदर जाते हुए देखकर एक लड़की नोटिस करती है। अंदर आने के बाद वो आदमी कौन को सब डॉक्यूमेंट्स दिखा देता है, लेकिन तभी वो लड़की दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है, लेकिन वो आदमी उसे डांट कर भगा देता है। आगे एक लड़का कंप्यूटर के सामने किसी से बात कर रहा होता है और वो सिगरेट पीने वाला होता है। तभी डोरबेल बजती है और अंदर कौन आता है और उसे देखकर वो लड़का चौंक जाता है और वो दोनों किस करते हैं। और कौन उसे उसकी कंपनी के बारे में बताता है कि कैसे उसके डैड ने उसका ट्रांसफ़र अगले डिपार्टमेंट में कर दिया। उसे ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो इस बात से खुश है कि उसके डैड उस पर ट्रस्ट करते हैं। और वो लड़का उससे उसके काम के बारे में पूछता है, लेकिन तभी कौन उसे किस करता है और वो लड़का उससे बोलता है कि तुम स्ट्रेस मत लो, बस अपना काम अच्छे से करो। जिस पर कौन उससे बोलता है कि टोकला तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है। और वो उसे फिर से किस कर देता है और टोकला उससे बोलता है कि मैं सिर्फ बात करने में अच्छा नहीं हूँ। और वो दोनों इंटीमेट होते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आधी रात हो जाती है, लेकिन टोकला का मूड कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है और वो कौन को फिर से किस करने लगता है। और तभी कौन को किसी का कॉल आ जाता है और कौन फ़ोन उठाता है और अपने डैड से बात करता है कि वो किसी और के साथ था, वो जल्दी ही डिनर के लिए घर पहुँचेगा। और कौन टोकला को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन टोकला को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि कौन ने उसके डैड से झूठ बोला कि वो किसी और के साथ थे। और इस बात से टोकला डिसअपॉइंट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि डिनर टेबल पर कौन किसी का इंतज़ार कर रहा था। तभी ग्रेट अंदर आ जाता है और हमें पता चलता है कि ग्रेट इसी फैमिली का दूसरा बेटा है। और वो अपनी प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल के दूसरे कोने में बैठ जाता है और उसकी डैड उसे और एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं। और तभी उसकी माँ उनसे रोक देती है और उससे बोलती है कि हमें खुश होना चाहिए कि ग्रेट को कुछ भी नहीं हुआ। तुम कल जाकर हॉस्पिटल में उस औरत से मिलना और उसके साथ एक फ़ोटो लेना, ताकि तुम्हारे पास एक प्रूफ रह सके। और ग्रेट अपनी घड़ी में ही देखता रहता है जिसमें 12 बजे थे। कौन ग्रेट को उसकी बिल्डिंग तक लिफ्ट दे देता है और पहुंचने पर ग्रेट फिर से टाइम दिखता है, लेकिन उसकी घड़ी में अभी 11 बजे थे। और वो चौंक जाता है और अपने भाई से फिर से टाइम देखता है और उसे जाने के लिए बोलता है, लेकिन उससे परेशान देखकर कौन घर नहीं जाता और उसके साथ बात करने के लिए रुक जाता है। तभी ग्रेट सिगरेट पीने लगता है और कौन उसके पास आकर उसकी सिगरेट फेंक देता है और उससे बोलता है कि तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मुझे सिगरेट पसंद नहीं है, ये एक बैड हैबिट है, इसे मत पियो। जिसके बाद वो ग्रेट से बात करता है और ग्रेट उसे बताता है कि आज पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ें हुई। मैंने फ्यूचर देखा जैसे कि मैं उस औरत को हिट करने वाला था। और तभी उससे कौन बोलता है कि तुम ड्रग्स तो नहीं ले रहे। जिस पर ग्रेट उससे बोल रहा है कि नहीं, मैं ड्रग्स नहीं ले रहा हूँ। और कौन उससे बोलता है कि शायद तुम्हें स्लीप नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा होगा। और कौन को ग्रेट बोलता है कि तुम पापा जैसे बिहेव कर रहे हो और मॉम जैसे भी, क्या तुम्हें मॉम की याद आती है। जिस पर कौन उससे बोलता है कि हाँ, लेकिन उन्हें गए बहुत दिन हो गए हैं तो इसलिए मैं भूल चुका हूँ। और ग्रेट फिर से सिगरेट पीने लगता है और कौन उससे रोक देता है और उससे फिर से डांट लगा देता है। आगे डॉक्टर थेम अपने घर पहुंचता है जहाँ पर वो अपनी दादी के साथ रह रहा है और उसकी दादी और वो मिलकर डिनर करते हैं। और उस वक्त डॉक्टर थेम अपनी दादी से ये प्रॉमिस करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगा और उनकी लाइफ्स को बेटर बनाएगा। और उसी रात ग्रेट को वही उस औरत के साथ टनल में एक्सीडेंट वाला सपना आता है और वो डर के उठ जाता है। तब तक सुबह हो चुकी थी। तैयार होकर घर से निकलते वक्त भी उसे बहुत अजीब महसूस होता है और सीने में दर्द भी महसूस होता है। और वो अपनी मॉम के बताए मुताबिक फ्लावर्स उस औरत के लिए लेकर आता है हॉस्पिटल में, जिसका उससे एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल पहुंचने के बाद भी वो टाइम देखता है। उस औरत से मिलने के लिए ग्रेट उसके रूम में आ जाता है और उस औरत को ग्रीट करता है और वो औरत भी उससे ग्रीट करती है। और फुल रखकर वो फ़ोटो खींचने के लिए अपना मोबाइल निकाल लेता है, लेकिन उसका मन नहीं होता और वो अपना फ़ोन फिर से पॉकेट में डाल देता है और वो वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी वो औरत उसे रोक लेती है और उससे उसकी उम्र पूछती है और वो उसे बता देता है कि वो 21 साल का है। और वो औरत बोलती है कि मेरा बेटा भी इसी उम्र का है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि मैं जानबूझकर तुम्हारी कार के सामने कूद गई थी। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ग्रेट को कुछ भी समझ नहीं आता और वो हड़बड़ी में वहाँ से चला जाता है। उस औरत से मिलकर उसे अभी 3 मिनट ही हुए थे। बाहर निकलने के बाद वो डॉक्टर थेम से टकरा जाता है और तभी 4 मिनट पूरे हो जाते हैं और उसकी सीने में फिर से वही दर्द शुरू हो जाता है। और अपने आप को वो उसी काउंटर पे पाता है जहाँ पर वो उस औरत का रूम नंबर पूछने के लिए आया था। और उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो वही फूल रख कर जाने के लिए निकलता है। तभी वो डॉक्टर थेम को वहाँ पर देखता है
और उसके साथ उसकी इंटेंसिटी की झलकियाँ उसे दिखती हैं और वो शॉक हो जाता है और रूम के अंदर डॉक्टर थिम को देखता रहता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और हड़बड़ी में वो वहाँ से जाने के लिए निकलता है। तभी डॉक्टर थिम वहाँ पे आ जाता है और गेट से टकरा जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाता है।